आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कुसमुंडा क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान भक्त उनकी आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते दिखे। हनुमान जन्मोत्सव पर सिद्धेश्वर शिव मंदिर विकास नगर कुसमुंडा से दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा विकास नगर कॉलोनी होते हुए इमली छापर चौक से रेलवे फाटक पार कर गायत्री मंदिर चौक होते हुए आदर्श नगर शेरावाली मां के मंदिर के पास पहुंची, जहां सामूहिक हनुमान चालीसा व 1008 दीप प्रज्वलन के साथ इंदिरा स्टेडियम आदर्श नगर कुसमुंडा में संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान जगह जगह शरबत, पानी, खिचड़ी भोग की व्यवस्था क्षेत्र के विभिन्न संगठनों, व्यापारियों की तरफ से शोभा यात्रा में शामिल भक्तों के लिए की गई थी। शोभा यात्रा में ढोल व तासे के साथ साथ सैकड़ों धर्म ध्वज सहित छत्तीसगढ़ी कर्मा व स्वर्ण नृत्य, बाहुबली हनुमान का दिव्य रूप, शिव तांडव नृत्य, श्री राम मंदिर रथ, डीजे साउंड व ऐसे 20 से भी ज्यादा झांकियां शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहे। पहली बार श्री बालाजी साउंड में सभी को आज डांस करने का मौका मिला, तो सभी हिंदू सैनिक के हाथ ऊपर बोलेंगे जय जय श्री राम। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। कोरबा जिले में राखड़ परिवहन एवं भराव में बढ़ती जा रही घोर अनियमितता, नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जनजीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने स्थल निरीक्षण पर कोरबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल राखड़ बांधों का निरीक्षण करने निकल पड़े। सबसे पहले वे पहुंचे भारत एल्यूमिनियम कंपनी के बांध का निरीक्षण करने। बांध पर पहले से ही प्रशासनिक अधिकारी और बाल्को के अधिकारी मौजूद थे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने राखड़ बांध तथा राख जहां फेंकी जा रही है ऐसे क्षेत्रों का अवलोकन किया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि कहीं न कहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही भी रही है। पहले बाल्को एस पौंड का हमने दौरा किया, पहले वो रेडमंड पौंड भी था और वहाँ पे बहुत सी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी, पर्यावरण अधिकारी और बाल्को के जो ये कहा जाए कि गैर जानकार अधिकारी, जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि डैम की उनकी क्या स्थिति है, अवैध है और गलत तरीके से उसको बनाया गया है। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल कोरबा क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया है बाल्को ने। बाल्को के अधिकारियों ने कहा
कि हमने नहीं बनाया है, पर्यावरण अधिकारी ने बताया कि बालको ने बनाया है। परमिशन उसको बोलते हैं दी गई है, लेकिन परमिशन है वो मेरे ख्याल से नहीं है। तो इस प्रकार बैंकों ने परमिशन दी है, तो जो भी जवाबदार अधिकारी हैं या दोषी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। ये हम लोग जांच के लिए उसमें अधिकारियों को निर्देशित करेंगे और वो जांच करके बताएंगे कि कहाँ क्या खामियां रही। और जिस प्रकार से पर्यावरण का दुरुपयोग लगातार यहाँ कर रहे हैं बालको के लोग, लैंको भी उसमें शामिल है। और एसईसीएल की जो अभी हमने यहाँ पे जो देखा, तो एसईसीएल के अधिकारियों ने जो जानकारी दी, तो हमने उनसे लिखित में मांग की है। उन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का उनके पास परमिशन है, उस परमिशन के तहत वो यहाँ पे ओबी और राखड़ डलवा रहे हैं। तो उसमें जो राखड़ डल रही है, तो जितना परमिशन उससे निर्धारित से कम मात्रा में डल रही है। तो हमने उनको निर्देश दिया है कि यहाँ आसपास के जो गांव है या कोरबा शहर है, वहाँ इस ओबी और इस राखड़ के ढेर से उड़ के राखड़ न जाए, इस दिशा में तत्काल पहल करने को कहा है। और एसईसीएल के अधिकारियों ने, तिवारी जी ने आश्वस्त किया है कि वो माध्यम से इससे और ये से उड़ के आसपास में और कोरबा शहर में नहीं जाएगी, उसके लिए उन्होंने तो बहुत अच्छा। तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अधिकारियों की लापरवाही है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। जानकारी है इसकी? ये वही की है सर, है? जो ठीक बोल रहे हैं वही की है। रुकबहरी की है ना? रुकबहरी ये तालाब था? तालाब का एकदम मेरे को तालाब था। जी जी तालाब का भी है, तालाब था वहाँ। वो तालाब कहाँ चला गया? क्या रुकबहरी वालों को मुआवजा पेमेंट हुआ है क्या? ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरे को मालूम अभी भी बंद नहीं करोगे तुम लोग, ये भी मैं जानता हूँ। अभी भी तुम लोग बंद नहीं करोगे, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि जो खून मुँह लगा हुआ है तो कहाँ बंद करने वाले। पूरा पहाड़ बना दिया, मैं तो ताजुब कर रहा हूँ इसको। उस पार भी यही हाल है क्या? रोड के उस पार उधर अभी उठा दिए भैया। कब? रात को ना? रात को उठा दिए पूरा। बैठे मशीन लगे रही, पता नहीं रात में उठा लिए, रातों रात निकल गए पूरा। अभी लोग रातों रात जो है जितना रोड के ऊपर था ना, सबको जो है फाट फूट क्यों की है। यहाँ तो भैया चलने के लायक नहीं था। जितना भी रोड कटा है ना, सब एरिया में राखड़ फिलिंग की है। जो बाइक वाले हैं चलने के लायक नहीं था। चलो अपन ग्रीन टर्मिनल को मैं लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। 25 फुट हाइट ठीक है भैया, बिना डैम परमिशन के तुम डलवा दिए। आप पर्यावरण अधिकारी यार, यही पर्यावरण की रक्षा कर रहे हो, सरकार की छवि खराब कर रहे हो आप लोग। किनारे में जाओ, कुछ भी बगा बग अपने ऑफिस में बैठे बैठे कभी आए या कभी? तो दोबारा आपने रिन्यूअल किया कब से? आप रिन्यूअल भी मैंने पहले हुआ था, मैंने सर 6 महीना हो गया। अच्छा, शिकायत हुई तो क्या किया आपने? शिकायत में नहीं है, शिकायत नहीं, आप बोल रहे हैं शिकायत किए थे सर 1 सप्ताह पहले जन चौपाल। तो उसके बाद क्या किया? चलो बताओ। तभी उठाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। किसको? बालको को। तो आप बोल रहे लैंको ने डाला और बालको को लिख रहे हो? लैंको सर, ये पास में लैंको है और मतलब परमिशन लैंको को है सर। उन्होंने कंप्लेन किया कि दूसरे पावर प्लांटों ने डाला है। और ये जो डोजर है, सबसे बड़ा विषय क्या है, ये चारों कंपनियां जो लेके आती हैं, हम इनको शुरू से बोलते हैं कि आप इसको कॉम्पेक्शन के साथ दबा के लेके जाओ। ये आज एक डोजर लाएंगे, कल दूसरा डोजर लाएंगे, हमारे लिए सिर का दर्द पैदा किए रहते हैं। ये बराबर चारों को अपने अपने डोजर यहाँ रखना है और चारों को बराबर ठेल के कॉम्पेक्शन का। आप देखिए, आपने परमिशन दी है सर, ये लाइबिलिटी आपकी। अगर एसईसीएल ने परमिशन दी है तो आपकी वो डाल रहे हैं। एसईसीएल ने परमिशन क्यों दिया है कि गवर्नमेंट की परमिशन आप बोल रहे हैं, तो उसके लिए डले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 करोड़ टन में आपका 50 लाख अभी और डाल देंगे आप। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद द्वारा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन 9 अप्रैल को राजीव इंडोर ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। कार्यशाला में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, संबलपुर के ख्याति लब्ध चिकित्सक, कलेक्टर, सीए सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष महेश गुप्ता और कार्यक्रम संयोजक एमडी माकीजा व डीके कुदेशिया ने प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाईस्कूल परीक्षा पास करने के पश्चात छात्र छात्राओं में भविष्य के लिए कैरियर चुनने में
असमंजस की स्थिति रहती है। वे साइंस, कॉमर्स, फिजिक्स, आर्ट्स सहित अन्य कोर्स को लेकर असमंजस में रहते हैं। लगभग यही स्थिति छात्र छात्राओं के अभिभावकों की भी रहती है। चूँकि हाई स्कूल के बाद ही कैरियर की प्रारंभिक श्रेणी में छात्र छात्रा कदम रखते हैं, यहीं से उनका भविष्य तय होता है। इसलिए इस स्तर पर कैरियर का सही मार्गदर्शन छात्रों का भविष्य गढ़ सकता है, जिसे देखते हुए भारत विकास परिषद द्वारा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन का आयोजन 9 अप्रैल को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों एवं राष्ट्र के सशक्त सुंदर भविष्य का निर्माण करना है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। पूरे विश्व में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। गुड फ्राइडे मसीही समाज के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला वह त्योहार है जिसका नाम सुनने से लगता है कि यह कोई जश्न का दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड फ्राइडे को मसीही समाज के लोग शोक दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस साल गुड फ्राइडे 7 अप्रैल को मनाया गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व यहूदी शासकों ने ईसा मसीह को तमाम शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया था। यह दिन शुक्रवार का दिन था। चूंकि ईसा मसीह ने मानव जाति के लिए हंसते हंसते अपना जीवन कुर्बान कर दिया, इसलिए इस शुक्रवार को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में जिले के सभी स्थानीय चर्च में गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण किया गया। जिले के सभी चर्च में गीत एवं वचन का पाठ करते हुए विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद किया। चर्च में पास्टर, डीकन एवं समाज के बड़ों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले कहे गए 7 वाणी पर प्रकाश डालते हुए प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को बताया गया। लाइफ इन क्राइस्ट चर्च के पास्टर अमन दास ने बताया कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, पूरे मनुष्य जाति के लिए इस संसार में आए और पूरे मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणी भी कही। प्रभु यीशु मसीह के उन्हीं बलिदानों को स्मरण कर आज गुड फ्राइडे पूरे विश्व में मनाया जाता है। के दिन हम लोग 12 बजे से 3 बजे तक हमारा चर्च लगता है, लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री उर्गा, और हम लोग सभी तैयार होकर अच्छे से परमेश्वर की प्रेजेंस में फास्टिंग के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी लोग उस कलवरी के क्रूस को, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को उठाया, उसको हम सबों ने स्मरण किया और परमेश्वर की महिमा करने पाए आज के दिन। आज जो है ये गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो शुभ शुक्रवार है, और परमेश्वर पिता ने पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण को दिया है, इसलिए जो है उसको शुभ शुक्रवार माना जाता है। कोई व्यक्ति जो हम पाप किए हैं, हमारे गुनाह को उठा करके हमारे बदले में जो हमको सज़ा मिलना था, वो सज़ा जो है प्रभु यीशु मसीह उठा लिया और हम लोग को जो है पाप से मुक्त किया है, इसलिए जो है शुभ शुक्रवार इसको कहा जाता है। और इसी के लिए पूरे विश्व में आज के दिन जो है आराधना संपन्न होती है और आज के दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। प्रत्येक चर्च में जो है प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ बोली थी क्रूस के ऊपर से, और उन 7 वाणियों पे हर एक चर्च जो है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के लगता है और उसमें 7 वाणियों पर जो है मनन किया जाता है। ये 7 वाणियाँ जो है लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। ज्ञान का भंडार वही है, बट एट द सेम टाइम जवानों, हमको हमारे परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना है, क्योंकि उसमें हम बहुत ही सक्सेस होते हैं यदि हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं। अपने दाहिने हाथ को सभी लोग ऊंचा उठाइए
और परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब में पहुंचते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे जैसा हमारा चर्च प्रार्थना करता है। हालेलुया। आवाज खोल के रबा रे शेके रे रे शेके रहा सबा रे 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 सबा रबा रे रे शेके रे रे यशा रबा रबा हाथ उठा करके मुंह को खोल करके परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से जुड़ना है इस समय। राइट नाउ यू मस्ट। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। आयुक्त प्रभाकर पांडे के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने पोड़ी बहार स्थित निगम की आम बाड़ी में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया। उनके द्वारा अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाकर आम बाड़ी को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसके साथ ही आयुक्त पांडे के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल निर्माण व चौकीदार कक्ष का निर्माण कर चौकीदार की तैनाती करने की कार्यवाही की जा रही है। पोड़ी बहार क्षेत्र में लगभग 4-5 एकड़ जमीन पर निगम की आम बाड़ी स्थित है। तत्कालीन साडा कार्यकाल में निर्मित कराई गई उक्त आम बाड़ी में काफी संख्या में आम के फलदार वृक्ष स्थित हैं। कुछ अवैध कब्जाधारियों द्वारा समय समय पर उक्त आम बाड़ी में अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में 8-10 अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा कर आम बाड़ी में मकान आदि का निर्माण कर लिया गया था। अभी हाल ही में निगम अमले ने इस अवैध कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे। आज अतिक्रमण दस्ते ने प्रभारी अधिकारी योगेश राठौर की अगुवाई में आमबाड़ी पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाए गए मकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाकर आमबाड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही आयुक्त प्रभाकर पांडे ने पोड़ी बहार क्षेत्र स्थित उक्त आमबाड़ी का भ्रमण कर आम बाड़ी की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का निर्माण किए जाने तथा आम बाड़ी को व्यवस्थित कर उसे सुरक्षित रखने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आयुक्त पांडे के निर्देश पर निगम द्वारा आम बाड़ी के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण, चौकीदार कक्ष का निर्माण व चौकीदार की तैनाती आदि के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लिए नहीं है और किसी के हम तो लिए थे कि भाई हम बाड़ी के अंदर तो नहीं है, बाहर के बाहर है, नर्सरी के बाहर है, तो इसीलिए हम लोग लिए थे सर। और कमा के लगभग मशीन से बनाए। कितने में लिए थे आप? हम लोग लिए थे 2-3 लाख में लिए, 3 लाख में लिए थे। 3 लाख में? हाँ। ये जो आदमी खत्म हो गया उसके कोई घर के हैं? घर के हैं तो हम लोग नहीं जानेंगे। बोलता पापा क्या किया है क्या नहीं किया हम लोग नहीं जानेंगे। क्या नाम है इसका जो बेचा? रघु करके था। रघु? हाँ। रघु पूरा क्या नाम लिखता है? पैकरा में था वो। हाँ, रघु पैकरा था। मतलब जितने यहाँ पर जमीन वही सब बेचा है? नहीं, अब वो उधर का हम लोग नहीं जानते। मैं तो अपना ये लिया हूँ, 3 मिल था मेरा, इसी को मैं जानता हूँ। ये नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 अंतर्गत पोड़ी बहार क्षेत्र में नगर निगम का साडा कार्यकाल से काम बाड़ी था, जिसमें बहुत सारे आम के वृक्ष लगे हुए हैं और चारों तरफ से वो पहले पूर्व में फेंसिंग भी था। तो उसको तोड़ते हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बाउंड्री वॉल और रूम, एक चौकीदार रूम टाइप को बना के रखे हुए थे, जिसको बीच में कमिश्नर साहब का भी निरीक्षण हुआ था। मोहल्ले के शिकायत आया था, वार्ड पार्षद का भी शिकायत था और बहुत सारे लोगों की शिकायत के आधार पर नोटिस देने की कार्रवाई की गई और कमिश्नर साहब का मौका निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि उक्त अतिक्रमण को हटाकर नगर निगम से उस स्थल की भूमि की सुरक्षा हेतु बाउंड्री वॉल का प्रपोजल भेजने हेतु उसी कर्तव्य में आज सभी अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है लामदेन को कि किसी प्रकार के और करने के बाद FIR कर दी जाएगी। एक महिला बोल रही थी किसी द्वारा खरीदने करके, तो उसमें वही किसी भी शासकीय भूमि को किसी प्रकार का लेना देना या खरीदना का वो नहीं रहता है, तो वो गलत है। किसी प्रकार का न लेना चाहिए, न बेचना चाहिए, न खरीदना चाहिए। जो संबंधित हैं जो आवेदन करें, जो विधिवत थाना में कार्रवाई हो सकती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।